एक बार बनाकर खा लिया तो यकीन मानिए खुद को रोक नहीं पाएंगे। हफ्ते में 2 से 3 बार तो इसे ज़रूर बनाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। बारिश का मौसम शुरू होते ही डिमांड आ जाती है कुछ तला भुना, स्पाइसी, टेस्टी सा कुछ मिल जाए। ऐसे तो सभी नाश्ते की तलाश करते रहते हैं, लेकिन जब बरसात आती है ना तो बरसात में इस तरीके के पकौड़े का आनंद ही अलग होता है। तो चलिए बनाते हैं, देर नहीं करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चने दाल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसको एक बार अगर आपने खा लिया ना तो यकीन मानिए कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार क्या और भी खाने का मन करेगा। समोसे, कचौरी, इडली, डोसा भी आपको इस नाश्ते के सामने फीका लगेगा, साथ में ये हेल्दी बनेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बना लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 कप चने की दाल लिया था। ओवरनाइट हमने इसको रख दिया था भिगा के। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छे से धुल लिया है वापस से। अब चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमें इसे दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल फाइन सा नहीं बनाना है। तो हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया है 1 चम्मच, थोड़ा सा नाश्ता चटपटा बनेगा। इसके लिए कुछ स्पाइसेस भी इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल किया, जो कि खड़ी धनिया हमारे यहाँ कहते हैं, साबुत धनिया। हमने वही धनिया यहाँ पे डाला है। चने दाल का नाश्ता है तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं लहसुन, अदरक और मिर्ची। जो चीज़ें नहीं खाते हैं पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। बारिश का सीज़न है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को गर्म रखती हैं और इन्फेक्शन वगैरह से भी बचाती हैं, इसलिए अदरक वगैरह ज़रूर डालिएगा। इससे जो गले में खराश वगैरह होती है नाश्ते को खाने के बाद, उससे भी राहत मिलती है। जो कि हमारे घर में हमारी बड़ी दादी नानी लोग यही बोलती थी कि बारिश के सीज़न में अदरक वगैरह खानी चाहिए, जिसे हम लोग अदरक की चाय पीते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिया है 1 कप पोहा। पोहा आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, पेपर पोहा भी ले सकते हैं या तो इस तरीके का पोहा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल डेज में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग पोहा बनाते हैं, वही हमने यहाँ पे पोहा लिया है। हमारे यहाँ इसको चिवड़ा भी बोला जाता है। इसको हमें पहले से साफ़ करके रखना है, क्लीन कर लेना है। इसको किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए, क्योंकि हमें इस नाश्ते में धुल के इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए इसका हम दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो जिस तरीके से बारीक वाली सूजी होती है, उसी तरीके से पीस के तैयार होता है। इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनता है, इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इधर पे हमारी दाल भी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हमें एक मिक्सिंग बाउल लेना है, सारा दाल को हम उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही शानदार लाजवाब बनने वाला है। बारिश में इस तरीके के नाश्ते तो अच्छे लगते ही हैं। साथ में ये घर की चीज़ों से, सिर्फ 2 चीज़ों से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। कोई तामझाम नहीं है, कोई झंझट नहीं है। घर की चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है, जो कि इसलिए हमारे घर में ये सारी चीज़ें रहती हैं। चने की दाल हमने दरदरी सी पीस ली है। इसमें कई दाने खड़े भी रह जाते हैं। इसी तरीके की हमें दाल को पीस के रेडी करनी है, बगैर पानी डाले हुए। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसी दाल में हम लोग डाल देते हैं हल्दी पाउडर कलर के लिए, और यहाँ पे हम लोग डाल दे रहे हैं गरम मसाला। इस नाश्ते को अगर आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, जितना मसाले हम लोग खाते हैं उतना हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देते हैं। हींग हमने पीसते समय ही डाल दिया हुआ था, तो अब हमें यहाँ पे हींग नहीं डालनी है। अब मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज कट किए थे, जो कि स्लाइस में ही कट किया था, तो मैंने यहाँ पे प्याज भी डाल दिया है। आप यहाँ पे प्याज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। आप यहाँ पे आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पालक कटा हुआ डाल दिया है, जो कि बारीक कटा हुआ। मैंने यहाँ पे छोटी कटोरी से 1 कटोरी पालक डाल दिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे धनिया के पत्ते भी डाल दिए, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप यहाँ पे ज़्यादा धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बीट रूट भी डाल दिया। वैसे तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से कट करके डाले हैं, देखने में भी नाश्ता अच्छा लगता है। हाथों को क्लीन करके हमें हाथों से इसे मिक्स देना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और मैंने यहाँ पे पोहे का पाउडर पहले से डाल रखा है, जो कि मिक्स कर दिया था। पोहा और चने की दाल को हमने पहले ही मिक्स किया था, फिर उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, जो कि क्लिप मिस हो गई है। तो जो पोहा का पाउडर बना है उसको भी हमें इसी में डाल देना है।
और इस तरीके से हमें चने दाल के कबाब बना लेने हैं। तो सिर्फ पोहा और चने दाल से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। अगर आप पोहा नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे बारीक वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहा का पाउडर बनाकर डालने से इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आती है, नाश्ता हमारा कुरकुरा क्रिस्पी बनता है। तो ये देखिए इस तरीके का फाइनल लुक हमारे नाश्ते का आता है। तो चलिए अब हमें नाश्ते को, वैसे तो आप स्टीम करके भी खा सकते हैं अगर आप फ्राई किया हुआ नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन आज हम इस नाश्ते को फ्राई करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल को रख दिया था गरम करने के लिए। तेल अच्छा खासा गरम हो गया है। फिर हमने फ्लेम को लो कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट यह नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए मीडियम आंच पे हम थोड़ा सा स्पेस करेंगे और भी हम यहाँ पे नाश्ते को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। छोटा सा वीडियो है, फुल वॉच करिएगा। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। इसके लिए वीडियो को हाइप और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो 1 दिन 2 दिन रुक रुक के ही बारिश हो रही है। जैसे 1 दिन हुई तो 2-3 दिन का गैप करके फिर से होती है। तो आज मैंने यह नाश्ता बनाया हुआ था तो आज के दिन भी हमारे यहाँ बारिश हुई थी। चने की दाल वैसे तो आप 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगा देते हैं, अभी गर्मी है तो ये 2 घंटे में आराम से भीग जाती है। आप चने की दाल की जगह में मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ मूंग की दाल और पोहे से भी बना सकते हैं, चने की दाल और पोहे से भी बना सकते हैं। तो जितना हमने चने की दाल लिया था उसका हाफ हमें यहाँ पे पोहे का इस्तेमाल करना है। देखिए हमारे नाश्ते का लुक, और हमारा नाश्ता यकीन मानिए बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से बना हुआ था, अंदर से ये सॉफ्ट बना हुआ था। देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था। आज की यह लाजवाब चटाकेदार रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं हमने इसको रेडीमेड चटनी या सॉस के साथ ही सर्व कर दिया था। वैसे तो आप इसके लिए कोई तीखी स्पाइसी सी चटनी भी बना देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।